दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्नों के अध्यायवार संकलन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो आप जानते भी होंगे, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो विकसित किया गया था किस देश में सर्वप्रथम? तो उत्तर है ब्रिटेन में डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, 2G स्पेक्ट्रम 3G या 4G 5G आप जानते हैं। तो 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो उत्तर है G का अर्थ जनरेशन यानी पीढ़ी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पेन ड्राइव क्या है? तो एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज इकाई है जो पेन ड्राइव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और प्लॉटर में से आउटपुट डिवाइस क्या नहीं है? तो उत्तर है माउस जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि आप जानते हैं इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर और प्लॉटर में से वह जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो उत्तर है टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? तो उत्तर है कीबोर्ड और माउस। देखिए, कीबोर्ड और माउस आजकल प्रयुक्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। किसका यानी किस पदार्थ का? तो ये लकड़ी से बनाया गया था कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले माउस की बॉडी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ पर जाती है? तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सूचना जाती है यदि माउस को किसी ऑब्जेक्ट पर 2 बार क्लिक किया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीबोर्ड में केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यूएसबी पोर्ट कहा जाता है। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट में लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है सही है। तो देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो सही उत्तर ये सभी चारों कंप्यूटर के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों और उनके पुर्जों के असंगतता या अव्यवस्थित निपटान के कारण ई अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं क्या? तो देखिए, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और शीशा ये पुराने कंप्यूटरों या कलपुर्जों के अव्यवस्थित निस्तारण के स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और सीसा निर्मुक्त होते हैं पर्यावरण में, जो कि बहुत ही हानिकारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो उत्तर है इंटरनेट। और इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है और आप जान लीजिए कि ये कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का जो जाल है उसे इंटरनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, डायल अप सर्विस, लीज्ड लाइन और केवल मॉडेम में से सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या है? तो ये है डायल अप सर्विस, ये सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसे होम पेज कहा जाता है, आप जानते भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका क्या है? तो इसे बुकमार्क कहते हैं। इंटरनेट सिस्टम किसका प्रयोग करता है? तो ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है इंटरनेट सिस्टम। इंटरनेट कार्य करता है किस पर? तो केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है इंटरनेट।
अगला प्रश्न है दोस्तों, MS DOS का सबसे पहले विमोचन हुआ था कब? तो 1981 में। और देखिए, ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि दो कथनों में कौन से सही हैं? उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है लाईफाई, और ये बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। तो उपर्युक्त कथनों में लाईफाई के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो उत्तर है, ये दोनों ही कथन लाईफाई के संदर्भ में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाईफाई के संदर्भ में सही कथन जो हैं उनमें लाईफाई का विस्तृत रूप लाइव डिफेलिटी है और प्रकाश तद्रुवता इसका हिंदी होता है। लाईफाई द्वारा 10 GB डेटा 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। और भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाईफाई का सफल परीक्षण किया गया था। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है और विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट के द्वारा विश्व को पहुंचाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निक नेट कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको VPN कहा जाता है, ये निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। उसको ही VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच क्या पाई जाती है? तो डेटा लिंक लेयर, ये डेटा लिंक लेयर जो है ये फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है। अगला प्रश्न, तलाश क्या है? तो इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित इसको तलाश की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, पहचान प्लेटफॉर्म आधार या खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय ये है कि इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है और आइरिस यानी परितारिका का प्रयोग करके ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए साइबर आक्रमण और आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इसे क्या कहते हैं? तो इसका नाम नयन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना इनके लिए विधितः अधिदेशात्मक है। किसके लिए? तो सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर और कारपोरेट निकाय के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई और अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्य लाभ कौन से दिए जाते हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण है इसमें क्या क्या चीज़ें। तो यदि किसी मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत, यदि साइबर बलात् ग्रहण या साइबर एक्सॉर्टन होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवा लगने पर लगने वाली लागत, और यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत, ये साइबर बीमा के संदर्भ में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये पहला साइबर लॉ है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए जो लीगल स्ट्रक्चर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया है? तो CDAC पुणे में। और भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आप जानते हैं परम है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहा जाता है? तो विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना का नाम क्या है? तो इसका नाम अनुपम है।
और देखिए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है, तो ये 64 बिट तक होती है। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो आप जान लीजिए सुपर कंप्यूटर। और विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है, तो ये दोस्तों 442 पेटाफ्लॉप्स की जो जून 2021 की स्थिति थी उसमें ये द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता था, लेकिन 2022 में इसकी क्षमता और अधिक बढ़ गई है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान का फुकागू था। और सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को किसने बनाया है, तो चीन ने बनाया है। Y2K की समस्या का संबंध किससे है, तो इस विषम के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी ढूंढने से संबंधित है Y2K प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 और IBM चिप्स में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा होगा, तो ये क्वांटम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है Y2K कंप्यूटर से संबंधित है। गठिया यूरिक एसिड से ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर है और एडोब एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, WLL जो कि फ़ोन्स के संबंध में प्रयोग किया जाता है। WLL का अर्थ क्या है, तो वायरलेस इन लोकल लूप WLL का अर्थ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IRSS, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये देहरादून में है। वह उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है, तो बैंकिंग में MICR का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटरों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक डिजिटल घड़ी में हो सकता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है डिजिटल घड़ी में। लेजर प्रिंटर में कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है, तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है लेजर प्रिंटर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर का। और डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंटरनेट पर www का पूर्ण रूप या पूर्ण विस्तार क्या है, तो आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कारक हैं। देखिए www का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो टिम बर्नर्स ली को। और देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www एक हाइपरमीडिया सिस्टम है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर पर लिंक्ड जानकारी का संग्रह जो है, जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक क्या है, तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की अनुमति देती है ब्लूटूथ तकनीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है किसको, तो उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, अत्याधुनिक संरचना की। और उपर्युक्त में से सही कौन है, तो ये सभी चारों सही हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में इन चारों ही तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण और मोडम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सी नहीं है, तो प्रकाशीय भंडारण ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्दावली नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी कौन सी है, तो लॉगिन, मोडेम और पासवर्ड ये दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्दावली है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग क्या है, तो प्रोटोकॉल, लॉगिन और आर्ची ये सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT शब्दावली के भाग हैं। अगला प्रश्न है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ या सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं, तो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। और प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में और एक से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, तो इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ये बहुत ही जो है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, तो इसको TCP/IP कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है, तो इसको डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं।
जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसे कंप्यूटर की भाषा में स्पैम कहा जाता है, जंक ईमेल को। स्पैम किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से। और देखिए सी रैम, डी रैम, जैम और स्पैम में से वह जो सामान्य रूप से अवांछित जंक मेल का वर्णन करता है तो स्पैम। दोस्तों स्पैम को जंक मेल कहा जाता है जो कि अवांछित ईमेल का समूह है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। याहू, गूगल और एमएसएन क्या हैं? तो ये सभी इंटरनेट साइट्स हैं। और गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था वो क्या है? तो ये क्रोम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओपेरा, गूगल ऐप्स, विवाल्डी और मोजिला फायरफॉक्स में से वह जो ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल ऐप्स ये ब्राउज़र नहीं है। वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? तो वेब स्पाइडर के रूप में भी। और वाई मैक्स किससे संबंधित है? दोस्तों ये संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या अर्थ है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का मतलब है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ये वायरस का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है। कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों? तो ये विनाशक प्रोग्राम है। और कंप्यूटर वायरस का मतलब है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम या विनाशक प्रोग्राम, ये कंप्यूटर वायरस का मतलब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है और जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। अगला प्रश्न है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग बचाता है किससे? तो अनधिकृत आक्रमण से। और देखिए अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, तो इसे यूनिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है कब? तो 1990 में। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मैग्नेट्रॉन ट्यूब कहते हैं माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीविज़न और रेडियो ट्रांसमिशन उदाहरण हैं किसके? तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के उदाहरण है रेडियो और टेलीविज़न के ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित है? तो ये बुलियन अलजेब्रा यानी बुलियन बीजगणित पर आधारित है कंप्यूटर की मशीनी भाषा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन की अध्यायवार प्रश्नों की श्रृंखला में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।